जय माता दी। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन चैत्र मास महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये कथाएं आपको समय पर मिल सके। देवी भागवत पुराण के पढ़ने और सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट, योग और दूसरे आदि भौतिक और आदि दैविक तथा आदि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। श्री सूत जी महाराज ने इसके लिए कथा का उल्लेख करते हुए कहा था, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसेनजीत को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर वापस लौट आए थे। इस पुराण को सुनने से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय और श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का महात्म्य। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषिगणों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप तो परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। हे भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली और अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से हमने सुना। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। हे महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है, वह प्रसंग विशद रूप से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रखता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वह कैसा पुराण है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में ये कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी है? वह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन, नीच कुल में उत्पन्न, वेद पढ़ने के अनाधिकारी, मूर्ख जन और स्त्रियां हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? ये चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्व उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्य शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नरवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, ये देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और आचार से हीन और अल्पायु होंगे।
उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इस पुराण को श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से, अर्थात 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में संलग्न तथा नास्तिक है, उनका भी कलयुग में इस नवह यज्ञ से निस्तार हो जाता है, अर्थात उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। इसीलिए देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, ये बताने की भी कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहा करते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक श्यामंतक नामक मणि भी दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि शायद सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं और मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है और सूर्य देव ने ही इन्हें यह मणि दी है। फिर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी ठहर नहीं सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चल दिए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर वह मणि ले ली। ऋक्षराज जामवन बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, तो उसने बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे वह मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बालक भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय के बाद जब प्रसेन वापस नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। कहने लगे, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे भयानक वन में जा पहुंचे। सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को उन्होंने वहां देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ एक सिंह दिखाई दिया। तब कृपा परवश होकर वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यही रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं बिल के बाहर ही ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जामवान का स्थान था। देखा ऋषराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने का प्रयास किया। इतने में ही धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत ही जामवान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा।
उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर ही रुके हुए थे। 12 दिनों तक तो उन्होंने प्रतीक्षा की, फिर डरकर वे अपने अपने घर को लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। अब वे सत्यजीत की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में ही देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा, फिर कहा, नारायण नारायण। वसुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी कहने लगे, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया हुआ था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुने, बहुत दिन बीत गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र वापस नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र ही वापस आ जाए। तब नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, हे देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान, ये सब बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सत्य चित्त और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। वह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं, मुक्त कर देना भी उनका कार्य है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका ही शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से ये जानकर कि देवी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी पत्नी देवकी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा। जैसे ही हमारी संतान होती, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 संतानों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब मैं कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुने, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मुनि के ऐसा कहने पर
हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप तो परम दयालु हैं। अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, इसलिए आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही यह प्रयास करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है कि वे वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्य गिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में तो आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि, आप तो दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नरवाण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 90 दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वही आप अब श्री कृष्ण रूप से यहाँ पधारे हैं। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु। मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जामवान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह करा दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने भी लोग थे उन सब के नेत्र आनंद के कारण छलछला उठे।
उन सभी के हृदय में मानो हर्ष की बाढ़ सी आ गई हो। सभी प्रसन्न हो गए। फिर देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण और वसुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जय माता दी। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास भी सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं उन्हें सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुणगान किया गया है। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है। फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सच्चित आनंदमय जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। इसलिए हे मुने, इसे देवी की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्धदेव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा, मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प करके वे हवन करने लगे। इसके विपरीत भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उन्हें उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गए। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही देखते पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के ही अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुद्युम्न युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं, तब वे तुरंत लौटकर बैकुंठ लोक को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी पत्नी पार्वती जी को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने ये श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदीप्न वहां पर अनजाने में सहसा ही चले गए और जाते ही उनकी आकृति अर्थात उनका शरीर स्त्री का हो गया। उनके साथ के सभी लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बदल गया। ये देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी
और वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीतने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। याद आते ही उसके मन में दुख की घटा छा गई। फिर तो वह वहां से निकली और तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनकी शरणापन्न हो गई। सारी बातें विदित होने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाश वासी भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं। जो कल्याणमय विग्रह हैं, शरणागतों का भय दूर करना ही जिनका स्वभाव बन गया है। वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि, स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं, उन देवाधिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती जी साथ में ही विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था और वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, ये 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक देवी पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार कि भक्तों पर कृपा करने वाली हे देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली और दुष्ट दैत्यों की संहारणी हे भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। देवी, कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं तो बस केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने पर वे तुरंत ही प्रसन्न हो गई। फिर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। हे द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युम्न को श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब मुनिवर वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले आए।
उन्होंने सुद्युम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की सारी बात कह सुनाई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और फिर वे इस प्रकार सदा के लिए ही पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुद्युम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया। अभिषेक करने के साथ ही सुद्युम्न प्रजाजन को प्रसन्न करते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने तरह तरह के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है उन सब से देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैंने विशद रूप से यह इतिहास कह सुनाया। जो मनुष्य परम अमृत रूप इस प्रसंग को पढ़ता है, प्रेम से सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, संसार में देवी भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया कि जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत कथा सुनने के बाद भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रता पूर्वक उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से कहा। उन्होंने कहा कि आप तो देवसेना के अध्यक्ष हैं। मैं आपके मुखारबिंद से यह अलौकिक कथा सुन चुका हूँ। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। स्कंद भगवान कहते हैं, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब ये कथा भी कहता हूँ सुनो। जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशुद्ध वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, इसलिए इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋत्वाक नाम के एक बड़े मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते। माता की भी वही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती। अब वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे ये मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। ये ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था। तब ऋत्वाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्य को पुत्र न हो ये अच्छा है, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही दुख देता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते और ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से तो न मित्रों का उपकार होता है न शत्रुओं का अपकार ही। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ होता है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता है, माता पिता को सुखी बनाए रखता है, और दुराचारी पुत्र से तो संपूर्ण कुल ही नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते और अंत में नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से तो कुल का नाश ही हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता भी जाती रहती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि भी संपन्न की।
स्त्री के साथ रहकर मैं सदा गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। विप्रवर, मुझे नरक का भय सदा बना रहता था। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा ना करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्राज्ञानुसार गर्भाधान किया। मुने, फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे ये ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया? ये दुखदाई पुत्र परिवार में बड़ी अशांति फैला रहा है। ऋषि मुनि की बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के परागामी मुनिवर गर्ग जी सभी कारणों पर विचार करके कहने लगे, मुने, पुत्र के दुश्चरित होने में न तुम कारण हो और न माता या फिर कुल ही है। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है, यही कारण है। क्योंकि मुने, वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, इसलिए तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यो रेवती को श्राप देने के बाद मुनिवर ऋतवाक गर्ग जी के कहे अनुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की तरह शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ गई। उसे देखकर वे प्रसन्न होकर उसका नाम उन्होंने रेवती रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर्वत पर था। उस कन्या को वे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने लगे। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कि कौन इसके योग्य वर होगा, ऐसा करके मुनि विचार करने लगे। बहुत सोचने विचारने पर उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले कि मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले, पराक्रमी, शूरवीर, प्रेमभाषी और युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम में आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके उससे कुछ पूछने लगे। राजा दुर्दम ने पूछा, प्रिय, महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या बोली, महाराज, मुनिवर तो अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजोचित वेशभूषा में थे। नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे कि गौतम, अर्घ्य उपस्थित करो। ये राजा अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनका आगमन हुआ है। और खास बात तो ये है कि ये हमारे जामाता हैं, अर्थात हमारे दामाद हैं। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और राजा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। राजा दुर्दम अर्घ्य आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल क्षेम पूछी। कहने लगे कि राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की कोई अशांति तो नहीं है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा, अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। तब राजा कहने लगे कि भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है।
ब्राह्मण, पर मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी पत्नी हुई ये रहस्य तुम नहीं जानते। राजा कहने लगे, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऋषि बोले, राजन, अभी अभी तुमने जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया वही तुम्हारी प्रेयसी पत्नी है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। राजा कहने लगे, मुने, आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है। मैंने तो वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी भावना कुत्सित नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न मत होइए। तो ऋषि बोले कि राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे? ये बात अभी अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है, राजा दुर्दम इस कन्या के पति होंगे और इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा मौन हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के प्रयास में संलग्न मुनि को देखकर उनकी कन्या उनसे कहने लगी कि पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, वत्से, अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही विवाह क्यों करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं। तो कन्या कहने लगी, रेवती से भिन्न नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित नहीं होगा। इसलिए पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस नक्षत्र में ही मेरी वैवाहिक क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋतवाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहाँ उसका स्थान ही नहीं रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हो? कन्या कहने लगी, पिताजी, क्या केवल ऋतवाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या योग्यता आप में नहीं? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं और मैं आपका तपोबल भी खूब जानती हूँ। इसलिए आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कर दीजिए। तब ऋषि कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंद जी कहते हैं, हे अगस्त, इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में ही वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के बाद मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तैयार हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। मुनि ने कहा, राजन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 5वां पुराण है। उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा। उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकेगा। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। पिता पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने फिर शासन आरंभ कर दिया। राजा दुर्दम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमश जी राज भवन में पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुने, आप तो सर्व समर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है
अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमश जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्या है, उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में भला क्या संदेह है। इसलिए राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य ही सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ब्राह्मण, ऐसा कहकर लोमश जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नीक बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की। नरवाण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याएं जिमाई गईं। वे सपत्नीक ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय बीतने पर भगवती देवी की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ ठहर गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जातकर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गई। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। फिर समय पर यज्ञोपवीत हुआ और अंगों तथा उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का परागामी, धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन और अनुष्ठान करने वाला, परम पराक्रमी तथा अस्त्र वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। फिर ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के और पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त जी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य और विधि सुनने के बाद स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोगकर अंत में भव बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के बाद भगवती देवी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे कात्यायनी, आप महामाया और जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलेषित वर देने की कृपा कीजिए। ये देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है। ब्राह्मणों का ये एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसी में धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य, निवास भूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन और स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है। जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवतागण भी नहीं जान पाते, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। ये भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के बाद निश्चय ही परम पद भी प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका